ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में एनालिसिस शेयर करता हूँ। ठीक है, उसका रीजन देखो ये है कि सबसे बड़ा कि मैं आपको बहुत सारे जो बैंक निफ्टी है, सारे इंडेक्स जितने भी है अपने, उन सब के बारे में एनालिसिस देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आपको इस चीज से एक चीज आपको क्लियर समझा देना चाहता हूँ कि आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि अभी आप है लर्निंग स्टेज में। ठीक है, कोई एडवांस बंदा मेरी वीडियो नहीं देखेगा। सारे जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल न्यू है, ठीक है, या थोड़े बहुत अभी चल रहे हैं सीखने के स्टेज के ऊपर, वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं आपको निफ्टी फिफ्टी का इसलिए सिखाता हूँ ताकि उसमें क्या है, मोमेंटम एक तो क्या है, कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, अगर आप उसमें ट्रेड भी करते हो तो आपका जो लॉसेस का चांसेस है वो बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, और बहुत कम के मतलब ये है कि आपके जो एकदम से जो मोमेंटम आता है उसमें आपका जो बड़ा लॉस होने का चांसेस है वो नहीं होता है। इसलिए मैं आपको निफ्टी फिफ्टी की जो एनालिसिस है वो शेयर करता हूँ। ये क्या है, किसी बंदे ने मुझे सवाल पूछा कि आप खाली निफ्टी फिफ्टी के ही एनालिसिस क्यों शेयर करते हो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके एनालिसिस शेयर कर दूं, लेकिन फिर क्या है कि आप रास्ते से भटक जाओगे, और मेरा मकसद है आपको लाइन पे लाना, आपको लर्निंग प्रोवाइड कराना अच्छे से। ठीक है, दुनिया क्या है, आपको 5 तरह के इंडेक्स सिखाएगी, लेकिन आपको सिर्फ क्या है, एक पे फोकस करना है अभी के लिए। ठीक है, जब तक आप बिल्कुल प्रिपेयर ना हो जाओ तब तक एक चीज पे स्टिक हो जाओ। जब तक आप में पेशेंस पावर ना आ जाए तब तक आप एक चीज पे स्टिक रहो। मैं सिर्फ आपको रियल लर्निंग प्रोवाइड कराऊंगा, आप सिर्फ मेरे साथ में बने रहना। ठीक है, अभी जो अपना रनिंग रनिंग ट्रेड चल रहा है वो किस स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर चल रहा है, वो अपना चल रहा है अपनी दिस स्ट्रेटेजी चेंज माय लाइफ। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको शेयर करी थी 2 महीने पहले, उसके बेसिस के ऊपर अपन ने कितने ही ट्रेड अभी तक सक्सेसफुल कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी जो प्रूफ चाहिए इस स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर, तो मैंने सिर्फ निफ्टी फिफ्टी के अंदर अंदर आपको ये इतने सारे जितने भी ट्रेड्स हैं उनमें मेरे मोस्टली ट्रेड आपको इस स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप जाके जरूर चेकआउट करो वो वीडियो को। ठीक है, और ये बहुत सारी जो वीडियोस है मेरी सारी काम की है, कोई भी फेक नहीं है, और जितने भी थंबनेल्स आपको दिखते हैं ना मेरी वीडियो के ऊपर, वो एक भी क्या है, क्लिक बेट नहीं है कि मैं व्यूज पाने के लिए कर रहा हूँ। इन सब थंबनेल्स के ऊपर कुछ ना कुछ लॉजिक है, और सारे थंबनेल्स मेरे बिल्कुल वीडियो के अंदर आपको उसके रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने आज के ट्रेड्स के बारे में और समझते हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। और हाँ, इस वीडियो के अभी बीच में मैं आपको या चलते चलते आपको मैं एक चीज समझाने वाला हूँ कि आप कैसे एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के बजाय आप एक एसएमसी ट्रेडर कैसे इतना पावरफुल है, और कैसे वो इतना स्मार्ट है, उसको स्मार्ट क्यों बोलते हैं, उसका रीजन आप मैं आपको एक बिल्कुल एग्जांपल के साथ में, लाइव एग्जांपल के साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले अपन क्यों बोलते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैसे अपन बोलते हैं कि वो इतना वो स्मार्ट कैसे है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। सपोज करो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर होते तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, आपको दिखता है यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न। क्यों, कैसे भाई, ये तो हो गया अपना पोल। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, अपना ये अपना हो गया फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये अपना फ्लैग, ये आपको सिखाया जाता है कि इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर। अब अगर अपन क्या है, अपन क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेयर। ठीक है, प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, इस पोल का क्या होगा, इस फ्लैग का क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद में रिट्रेस करेगा और यहाँ पे अपन को एंट्री बनानी है। तो वो बंदा कहाँ पे एंट्री बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, वो बंदा बना रहा है यहाँ पे 144 पॉइंट जहाँ पे अपन प्लस चल रहे हैं, वो उस पोजीशन पे आगे तो ट्रेड प्लान करना शुरू करेगा। समझ रहे हो बात की बात को अपनी, जहाँ पे अपन 150 पॉइंट प्लस है, वहां पे तो वो शुरू कर रहा है ट्रेडिंग करना, मतलब वहां पे वो एंट्री बनाना शुरू करेगा। और अपन ने यहाँ पे बाइंग कर ली थी, अपन यहाँ से होल्ड करके बैठे हैं आराम से, चिल बिल्कुल। चाहे 50 मिनट अपना स्टॉप लॉस चल रहा है, और अपना यहाँ पे क्या चल रहा है, 150 पॉइंट अपन प्लस चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेयर है कि अपन को पता है कि भाई यहाँ पे नीचे बाय करना है अपन को, ना कि इतनी ऊपर जहाँ पे मार्केट टॉप पे बैठा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन वाले बाय कर रहे हैं, यहाँ पे जो बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं मोमेंटम देख के, लेकिन अपन यहाँ पे बाय करके बैठे विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मनी। इसलिए अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो ट्रेडर हैं वो इसलिए हैं, अपन इसलिए स्मार्ट है। ठीक है, अपन लो पे बाय करते हैं और हाई पे बेचते हैं। ठीक है, और इसलिए क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में सीखनी चाहिए, ये आपको हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए आप प्राइस एक्शन को छोड़ो और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अपनाओ। ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली चल कर रहा है और अपना जो ट्रेड है वो कहाँ तक पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आपको कल शेयर किया था कि अपन क्या है, इस वाले जो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, एक तो आपको ये बताया था मैंने। ठीक है, क्योंकि इनसाइड बार वाला बड़ा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका था, और साथ ही साथ में 5 मिनट की जो अपनी यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक्स थे यहाँ पे इनसाइड में। ठीक है, मार्केट यहाँ पे था।
मैंने आपको बोला था कि अगर अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है तो अपन क्या करेंगे, एक बार एग्जिट करेंगे, और नीचे जब स्वीप सॉरी स्वीप करेगी कैंडल और वापस क्लोज करे तब अपन री एंट्री कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप के बाद में रिट्रेस दिया, और रिट्रेस के बाद में आपको यहाँ पे बाइंग के लिए मौका दिया वापस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैप्चर करते हैं। अब आप एक चीज समझो मेरी बात को, कि आप ये वाला फॉल भी कैप्चर कर सकते थे। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ है कि या भाई आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखे बड़े टाइम फ्रेम का, मार्क कर दो, मार्क करने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम चल जाओ। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे पहुंच गए, अब लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्राइस अभी क्या है, ये बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का। ठीक है, प्राइस का यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का यहाँ पे हुआ चौक। ठीक है, ये प्राइस का यहाँ पे क्या हुआ, चौक हुआ। चौक होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ। ठीक है, अब आईडीएम होने के बाद अगर आप देखोगे कि इस लैग में यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास में क्या है, सिंगल अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, और उसके नीचे जैसे अपने पास में एफ है या लिक्विडिटी वर्ड दोनों मिला के अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड अपन ने लगाया यहाँ पे। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है, अपना डिस्काउंटेड जोन। डिस्काउंटेड जोन में प्राइस आई, प्राइस आने के बाद आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे, यहाँ पे अपने पास क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है ये। कैसे ब्रेकअप ब्लॉक है, प्राइस ने पहले लो साइड की लिक्विडिटी ली, फिर हाई साइड की लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पे हाई साइड की लिक्विडिटी वहां टैप करा और आपको एंट्री मिल गई। ठीक है कि नहीं? डिस्काउंटेड जोन में कहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे बनाओ एंट्री। ये सब चीजें मैंने आपको सिखा रखी है भाई, ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, माइंड को कूल रखना है, पेशेंस रखना है, और बिल्कुल ट्रेड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं पकड़ा तो आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ढूंढने के अंदर तो। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे, हम मार्केट ने स्कोप भी बनाया था, स्कोप के बाद यहाँ पे भी एंट्री मार सकते थे आप। ठीक है, तो ये काफी तरीके हैं, मार्केट आपको काफी मौके देता है। कभी बिल्कुल फॉर्मो के अंदर कभी भी एंट्री मत करा करो, और ये सेलिंग देख के आप प्रेशर मत आया करो। मार्केट आईडीएम लेने आता ही है, क्योंकि लिक्विडिटी ऐसे ही ली जाती है। ठीक है कि नहीं? लिक्विडिटी ऐसे ही ली जाती है। अगर अगर भाई समझ लो मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जहाँ पे लोग जो बाय करेंगे उनको पैनिक में कैसे लेके आएंगे, पैनिक में ऐसे कहेंगे सेलिंग देंगे बड़ी कैंडल को, वो तुरंत एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और डबल क्या है, वो लिक्विडिटी कैसे जनरेट करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे दो बड़ी कैंडल बना दी, अब यहाँ पे जो नए प्लेयर होंगे या नए जो भी सीख रहे होंगे अभी, वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेल में घुस जाएंगे। अब पहले बाय में घुस रहे थे, अब सेलिंग में घुस जाएंगे, फिर मार्केट उनकी लिक्विडिटी ले लेगा। तो ऐसे मार्केट क्या करता है, ट्रैप कर देता है उनको। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए क्या है, बड़ी कैंडल देख के पैनिक मत आया करो, अपने जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्टिक रहो। ठीक है, पीछे अपना जो जोन है, मार्केट क्या कर रहा है, आईडीएम ले रहा है, उसके बाद अपना जो जोन है, कहाँ पे कहाँ पे मार्केट टिक सकता है आके, और कहाँ से बाइंग आ सकती है, वो लेवल आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ओवरलैपिंग एफईजी, बीपीआर, लिक्विड वॉइड्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये तरीके होते हैं। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बॉस कर देता है। या यहाँ मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया, मैंने आपको बोला है कि मार्केट से टैप भी कर दे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो भी अपन बॉस मान लेते हैं उसको। ठीक है, क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं। अब उसके बाद में हम इसका आईडीएम देख लेंगे, इसका आईडीएम कहाँ पे जाके हुआ है, तो आईडीएम देखो, तो मार्केट ने इसका आईडीएम लिया है। कहाँ पे जाके हुआ है इसका आईडीएम, चेक करते हैं अपन। यहाँ पे जाके ये अपना मार्केट ने इसका आईडीएम ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद में अब देखोगे मार्केट के पास वैलिड एक पुल बैक था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या देखोगे, यहाँ पे कोई भी एक ऑबी नहीं था, यहाँ पे अपने पास में एफईजी भी था, विद द यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको मार्क कर लो खाली, या फिर इस पूरे को ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको भी मार्क कर लो तो आराम से ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब आप बोलोगे भाई ऑर्डर ब्लॉक को तो तोड़ दिया मार्केट, तो मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है, कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी डबल कंफर्मेशन आप लिया करो। और अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो ना इसके ऊपर टैप करते ही, तो आप हमेशा इसकी क्लोजिंग का वेट करा करो। देखो क्लोजिंग इसलिए बहुत जरूरी होती है, क्लोजिंग ऐसे ही नहीं कि सब लोग क्लोजिंग के लिए नहीं बोलते हैं, इसलिए समझ गए। अब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में इसके ऊपर क्लोजिंग के लिए आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने स्टॉप लॉस इसके कैंडल के नीचे या फिर इसके नीचे आप रख सकते थे इजीली। ठीक है, और मार्केट ने क्या करा फिर, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ले लिया। अब रीजन क्या था, रीजन समझो अब। ये था इसका, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो मेरी बात को, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। और हमेशा आप देखो, मैं आपको देखो इसमें क्या समझ में आया आपको, इसमें आपको ये समझ में आया कि जब भी मार्केट 15 मिनट के पीओआई जोन में पहुंच जाए, तब आपको जो ये जो पहला स्विंग लेता है मार्केट, उसको आपको आईडीएम नहीं चौक मार्क करना है। ये हो गया अपना चौक। और जब चौक मार्क करने के बाद जब प्राइस आती है घूम फिर के कहाँ पे, अपने वापस जोन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये देखो मार्केट का, यहाँ पे अब मार्केट ने अगर आप समझ, आपको दिखाता हूँ, देखो क्लियर आपको दो तीन चीज समझ में आएगी यहाँ पे। देखो, मार्केट ने चौक करा,
क्योंकि अपन पीओआई जोन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब चौक करने के बाद में आप यहाँ पे आईडीएम का वेट नहीं कर सकते। रीजन समझो इसका। रीजन ये है कि अपन क्या चल रहे हैं, अपन बड़े जो स्ट्रक्चर है अपना 4 ओवर का हिसाब से अपना स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। और 15 मिनट पे अपन जो मेजर स्ट्रक्चर अपना जो ये आईडीएम के बाद वाला, आईडीएम के जस्ट बाद वाला अपना स्ट्रक्चर था या नीचे यहाँ पे, जहाँ से अपन बाइंग मोमेंटम में, अपन को ये पता है कि भाई साहब मार्केट जाना है ऊपर। ठीक है, मार्केट को जाना है ऊपर। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप तो कर गया। ठीक है, वो यहाँ पे टैप तो कर गया, लेकिन वो टैप करने के बाद में इस वाले स्ट्रक्चर को फेल करेगा, लोअर टाइम फ्रेम में इस स्ट्रक्चर को फेल करेगा वो। ठीक है, तो आपको सीधा एंट्री यहाँ पे ही प्लान करनी पड़ेगी। ठीक है, सीधा एंट्री आपको यहीं पे प्लान करनी पड़ेगी, आपको आईडीएम का वेट नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो आप आईडीएम का वेट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे समझो चौक हुआ, चौक होने के बाद में अपन को चाहिए आईडीएम, तो इसके नीचे मार्केट आया यहाँ पे, और अपना जो हाई था ये वाला था। ठीक है, 24,950 का, तो अपना आईडीएम था यहाँ पे 24,950 के ऊपर। फिर उसके बाद में इसको ब्रेक करा तो मतलब अपना आईडीएम आया यहाँ पे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, आईडीएम कर दिया। ये मार्केट का यहाँ पे आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद आप क्या देखते हो कि भाई ऊपर कोई ऑर्डर फ्लो हो, सबसे पहले तो वो देखते हैं, तो ऑर्डर फ्लो तो है नहीं। ऑर्डर फ्लो देखते हैं और एफपीजी देखते हैं, तो अपने पास में एक वैलिड पुल बैक के ऊपर अपने पास में क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें ये ओवरलैपिंग एफपीजी है। तो अपन ने क्या कर दिया, इस पूरे जोन को यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या क्या देखते हो, देखो मार्केट ने क्या करा है यहाँ पे, ये सीन करा है। मार्केट पर इस हाई की लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद में इसकी हाई की लिक्विडिटी ले लिया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको सेलिंग तो दिखाई है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉस तक का टारगेट रखते तो आप यहाँ पे फेल हो जाते। समझ रहे हो मेरी बात को, आप यहाँ पे फेल हो जाते। ठीक है, आप आईडीएम लेके फिर एंट्री बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अपन जो मेजर स्ट्रक्चर अपना 15 मिनट का चल रहा है ना, यहाँ पे अपन बुलिश बुलिश है। और मैं आपको उस दिन ये समझाया था कि जब भी मार्केट चौक करे, ठीक है, पीओवाई जोन से चौक करेगा, तो आपको वहां पे टारगेट क्या करने हैं, छोटे करने हैं, या आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना ही नहीं है। ये मैंने आपको सिखाया था और बताया भी था जब ये ट्रेड एक्टिव हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आपको टारगेट रखने हैं नीचे के पीओआई जोन तक, जहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, इसको फिल कर सकता है। और आपको ये वाला नहीं, आपको यहाँ तक ही करने हैं। क्यों एफईजी तक क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कई बार ओवरलैपिंग रहती है और आपको ध्यान नहीं रहता कि मार्केट ने इस ओवरलैपिंग एफईजी में ये विक ने ओवरलैप कर दिया। तो मार्केट कई बार इसके ऊपर सिर्फ टैप करके, यहाँ तक टैप करके ही चल जाता है और आप यहाँ तक का वेट करते रह जाते हो। समझ रहे हो आपको, तो ये तीन चार चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी अपन ऐसे, अब देखो स्ट्रक्चर का खेल यही है। अगर आपको अपना मेजर स्ट्रक्चर नहीं पता ना, ये मेजर स्ट्रक्चर, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलिंग तो कर दोगे इस पीओआई जोन को देख के, लेकिन आपको टारगेट कहाँ तक रखना है वो आपको क्लियर नहीं होगा। आप टारगेट बॉस तक रखोगे तो आप फंस जाओगे यहाँ पे, और मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट रिवर्स होगा कि वो आपको मौका ही नहीं देगा निकलने का। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है आज की, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, और मैं आपको देखो हर एनालिसिस वीडियो में कुछ चीज़ें सिखाता ही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि कल मार्केट में क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी ना, क्या करना है आपको, कि जैसे 15 मिनट के पीओएस जोन पहुंचे हो, आप 1 मिनट की स्ट्रक्चर पर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आईडीएम को चौक मार्क करना है, जिससे आपका कोई, एक तो इस वाली ट्रेडिंग से आप जो यहाँ पे ट्रेड लोगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, उससे बच जाओगे, एक तो आप इसको फेल होने से, साथ ही साथ में आप यहाँ पे फेल होने से बच जाओगे। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते भी हो तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको टारगेट रखना है ऊपर की पीओआई जोन तक। ये ऊपर का पीओआई जोन, और मार्केट ने ऊपर के पीओआई जोन को टैप करा यहाँ पे, प्लस सॉरी ऑर्डर ब्लॉक तक, बात बोल रहा था मैं कि ऑर्डर ब्लॉक तक आपको टारगेट रखना है। ठीक है, और उसके बाद भी वहां से आपको क्या करना है, एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, ये बहुत अच्छा एरिया होता है यहाँ पे सेल करने के लिए, जब ऐसे पीओआई जोन पे मार्केट पहुंच जाता है तो। ठीक है, तो ये तरीके हैं कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को पकड़ने के और रिवर्सल को पकड़ने के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में उसके बाद में क्या हुआ। मार्केट ने देखो, जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर थे उनके लिए पॉल बनाने के बाद फ्लैग बना रहा है, ये फ्लैग बनाने के बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेशन रेंज में, ये जो अपना ये दिख रहा है ना आपको, ये हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, इनसाइड बार वाला, इसके रेंज तक मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, और मार्केट कितना कंसोलिडेशन रेंज में जाता है, और प्राइस एक्शन वाला क्या देखता है अब, कि ये ट्रेंड लाइन बनाता है कनेक्ट करके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है। अब वो यहाँ पे रिट्रेस कर पे, यहाँ पे रिट्रेस पे एंट्री बनाता है। ठीक है, अब रिट्रेस पे कुछ लोग तो यहाँ पे एंट्री बना दिए होंगे, और एंट्री बनाने के बाद जो सेलिंग आती है इतनी शानदार, तब वो देख के डर जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई अपने पास में यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, कि दिख रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, और अपन को एंट्री यहाँ पे बनानी चाहिए। जो भी भाई समझ लो, अगर वो एंट्री बनाना चाहते हैं तो उनको एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, यहाँ पे बनानी चाहिए। जो एंट्री उनकी कम से कम, आप देखोगे कितना पॉइंट का गैप होगा, कम से कम
20-25 पॉइंट ऊपर बनेगी, वो एंट्री आपकी कितनी डिस्काउंटेड जोन में भी बन सकती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ मिनिमम। ठीक है, तो ये तरीका भी एक होता है कि आपको कहाँ पे यहाँ पे एंट्री आप बनाते भी हो, ठीक है, कि स्कैल्पिंग करने के लिए भी, तो आपको कैसे वो मैनेज करना चाहिए कितने हाई एरिया के ऊपर, क्योंकि अपन क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेयर है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ तक जाएगा आप लोगों को पता ही है। अपन ने क्या मार्क करा था, अपन ने मार्क करा था फिबोनाची का 1.6 का लेवल, जो कि अपना कितना है 25,140 का। ठीक है, 25,140 का लेवल है अपना, अपना टारगेट वहां तक रहेगा। कितने पॉइंट टारगेट अपन खेल सकते हैं यहाँ पे, 350 पॉइंट टारगेट अपन यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, 318 पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपना 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ऑफ साइड की तरफ अपन क्लियर है मार्केट में बिल्कुल। ठीक है, ऑफ साइड की तरफ अपना टारगेट हुआ है। और अब जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसकी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, अपना जो यहाँ से सेलिंग आनी थी वो आ चुकी थी, अब मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी सपोर्ट लेके रिकवरी दे दी है। ठीक है, मार्केट बहुत बिल्कुल क्लियर आपको दिखाता है। देखो मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकता था, मार्केट जाता ना नीचे इसके, तो वो दाना ना वो लिक्विडिटी लेने ही जाता, और लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या करता, वो स्वीप करके वापस ऊपर आ जाता। ठीक है, तो यही तरीका होता है, मार्केट ट्रैप करता है सिर्फ इस तरीके से ही। अब अपन यहाँ पे एग्जिट भी करते हैं तो बिल्कुल सही एग्जिट करते हैं अपन यहाँ पे, कि अपन को वापस री एंट्री मिलती तो अपन एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। तो डाउन साइड में तो हाल फिलहाल तो कुछ लगता नहीं कि डाउन साइड को जाने के विचार है मार्केट के बिल्कुल भी। बाय चांस सपोज करो इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर से मार्केट का कर दे, रेस्पेक्ट कर दे, और एक छोटी मोटी सेलिंग, हल्की सी सेलिंग दे के मार्केट यहाँ पे एक एक कैंडल बना ले यहाँ पे, उसके बाद में ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक फिर से बन जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक हल्की सेलिंग दे के फिर इसके ऊपर टैप करके कंसोलिडेशन रेंज बना के फिर एक शानदार रैली यहाँ पे आपको दे सकता है। कुछ इस टाइप का आपको मार्केट दिख सकता है कल के दिन। ठीक है, और डाउन साइड के अंदर कुछ खास नहीं है। और इतने में मैं आपको वीडियो को समाप्त करता हूँ, और वीडियो को जरूर लाइक करना, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है मुझे। ठीक है, आई होप आपको आज कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ चीज़ नई सीखने को मिली होगी कि कैसे एक 15 मिनट की पीओआई जोन पे लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर कैसे अपने ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। और खास मैं आपको समझा दूं कि टारगेट का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट इतना फास्ट मूव करेगा कि वो आपका जो स्टॉप लॉस है वहां तक कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, वेटिंग करते रहोगे कि हाँ भाई बॉस तक आने वाला है, और वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करके या फिर एफ में से भी टैप करके मार्केट गिर सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि एफ तक ही टारगेट रखना, ऑर्डर ब्लॉक तक मत रखना, क्योंकि ओवरलैपिंग रहती है, आपको ध्यान नहीं रहता है उस टाइम पे, और ट्रेडिंग आप जब आपका ट्रेड चल रहा होता है उस टाइम पे, और आप भूल जाते हो एफ ओवरलैपिंग हो रखी है, और वो इतनी फास्ट टैप करके गिरता है या फास्ट टैप करके अपसाइड जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो खास ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनको बहुत हेल्प मिलेगी प्योर लाइफ कंटेंट से। ठीक है, थैंक यू।